डे 2 इन ब्यूटीफुल इस्तांबुल और मैं अपने दिन की शुरुआत कर रहा हूँ एक टर्किश टी और एक बकलावा से। आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट स्टार्ट टू द मॉर्निंग। यहाँ पर मोस्टली लोग अपने दिन की शुरुआत ऐसे ही करते हैं। ये मेरा 8वां 10वां बकलावा है जब से मैं आया हूँ और अभी तक मैं इससे बोर नहीं हुआ। इट्स सो गुड एंड इट गोज़ परफेक्ट विद टर्किश टी, क्योंकि टर्किश टी विदाउट शुगर ये ड्रिंक करते हैं और ये बहुत मीठा होता है, तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है दोनों का। और यहाँ के ये टर्किश कप कितने यूनिक है। ये ऐसे कप्स में टी पीते हैं यहाँ पर। और अभी मैं जाऊँगा हागिया सोफिया, जिसे आया सोफिया भी कहते हैं। यहाँ के सबसे इम्पॉर्टेंट मॉस्क में से एक है और उसके बिल्कुल सामने है पूरे टर्की का सबसे इम्पॉर्टेंट मॉस्क, द सुल्तान अहमद मॉस्क, जिसे ब्लू मॉस्क के नाम से भी जाना जाता है। ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट हो गया। ये एक बकलावा मैं और खाऊंगा और उसके बाद चलते हैं ब्लू मॉस्क। एंड जस्ट इन केस यू आर वंडरिंग कि मैं कहाँ रह रहा हूँ टर्की में, तो आई एम स्टेइंग इन द ब्लू मार्मरा स्वीट्स। ये यूरोपियन साइड पे है टर्की की, इन द फातेह डिस्ट्रिक्ट। और काफ़ी लोग इसके बारे में भी क्यूरियस होंगे कि यहाँ करेंसी कौन सी चलती है। तो यहाँ चलता है टर्किश लीरा, जो कि 9 इंडियन रुपीज़ है। तो यहाँ सब कुछ बहुत अफोर्डेबल है, स्पेशली व्हेन कंपेयरिंग टू सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूरोप। ये वो मॉस्क है जिसकी मैं बात कर रहा था, आया सोफिया और हागिया सोफिया, और इसके बिल्कुल सामने है पूरे टर्की का सबसे फेमस मॉस्क। ये है टर्की का ब्लू मॉस्क। यहाँ से इतना अच्छा व्यू नहीं आ रहा। लेट्स सी इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। साइड में ये अरास्ता बाज़ार है। तो अगर आप ग्रैंड बाज़ार में शॉपिंग करके नहीं थके तो आप यहाँ भी आ सकते हो। शॉप्स काफ़ी सिमिलर हैं, वही सारी चीज़ें हैं, टर्किश ज्वेलरी, टर्किश चाइना, टर्किश डिलाइट और टी कॉफ़ी। मतलब सिमिलर बाज़ार है, बट ग्रैंड बाज़ार इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। बट फिर भी इट्स वर्थ चेकिंग आउट कि अगर आप आए हो तो व्हाई नॉट जस्ट हैव अ लुक। इस्तांबुल में जगह जगह बिल्लियाँ घूम रही हैं, तो मैंने थोड़ा सा चिकन ले लिया बिल्लियों को देने के लिए। दो बिल्लियाँ वहाँ खा रही हैं, 4 बिल्लियाँ यहाँ पर बैठी हुई हैं। बिल्लियों को खाना खिला दिया और धूप आज बहुत अच्छी निकली हुई है। और यूरोपियन साइड पे इस्तांबुल की बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं यूरोप में हूँ। अब सुल्तान अहमद मॉस्क बाहर से देखने के बाद मैं एक्चुअल ब्रेकफास्ट करने आया हूँ। सुबह सिर्फ बकलावा और टर्किश टी पी थी। एवरीथिंग लुक्स सो गुड, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। बट सबसे पहले मैं लूँगा एक टर्किश कॉफ़ी। सबसे पहले मैंने मंगाई है यहाँ की ट्रेडिशनल टर्किश कॉफ़ी। एक बहुत ही अच्छा बर्न फ्लेवर होता है टर्किश कॉफ़ी में, और ये विदाउट शुगर पीते हैं। लेट्स ट्राई। सो गुड। और इतनी कड़वी नहीं है, नॉर्मल एस्प्रेसो इससे ज़्यादा कड़वी होती है। थैंक यू। सबसे पहले इन्होंने मुझे सर्व करी है कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेड। मैंने एक ट्रेडिशनल एग डिश मंगाई है जिसका नाम है मेनेमेन, और उसके साथ इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेड सर्व करी है। तो ये है मेनेमेथ,
यहाँ की फेमस ब्रेकफास्ट डिश बेसिकली ये एग्स, टमेटोज़, बेल पेपर और थोड़ी बहुत चीज़ डाल के बनाई जाती है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया। द ओनर रिकमेंडेड मी दिस एंड यू ईट इट विद ब्रेड, और इसको ब्रेड के साथ खाते हैं। तो मैं ब्रेड पे लगाता हूँ, काफ़ी गर्म है। लेट्स गिव दिस अ ट्राई। मैंने ऐसी एग की डिश कभी नहीं खाई। बहुत परफेक्ट लेवल की स्पाइसी है और साथ में आई थिंक इन्होंने टमाटो को इतना अच्छे से कुक किया है, प्रॉपर इंडियन स्टाइल में लग रही है, जैसे अंडे की भुर्जी होती है उस स्टाइल में है, बट विद अ टर्किश टच। बहुत बहुत ही टेस्टी है। सबसे अच्छा टमाटो का फ्लेवर है, और ऊपर से मैंने थोड़े चिली फ्लेक्स डाले थे तो स्पाइसीनेस भी परफेक्ट है। तो धूप इतनी अच्छी निकली हुई थी तो मैंने एक अनार का जूस ले लिया। बहुत रिफ्रेशिंग है। हर कॉर्नर पे फ्रेश जूस वाले खड़े हैं, जहाँ आपको अनार, संतरा, मतलब सबके जूस थे, बट मैंने अनार का लिया क्योंकि यहाँ पर अनार बहुत ज़्यादा फेमस है। पोमोग्रेनेट जूस, पोमोग्रेनेट टी आपको हर जगह मिलेगी यहाँ पर। Can I have 100 grams Kestan? Sure. 10 liter? Yes. Here you go. Thank you. तो मैंने आपको पहली वीडियो में भी दिखाए थे केस्तान। दे आर एक्चुअली चेस्टनट, और मुझे काफ़ी पसंद आए। स्नैकिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस्तांबुल कॉन्टिनेंटल डिवाइड पे है, विच मीन्स कि आधा इस्तांबुल यूरोप में है और आधा इस्तांबुल एशिया में है। यूरोप वाला पार्ट मैंने ऑलमोस्ट पूरा एक्सप्लोर कर लिया है, and now it's time to explore Asia. So let's leave Europe and go to Asia. You can buy Istanbul card from this menu. यहाँ इस्तांबुल का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही इफ़ेक्टिव और अफोर्डेबल है, तो आई थिंक आपको टैक्सी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर बाय चांस आपको कैब चाहिए भी, तो यहाँ पर बी टैक्सी ऐप चलती है। ऊबर भी है बट अनऑफिशियली चलती है, तो इट्स बेटर टू डाउनलोड दी ऐप। बट आई डोंट थिंक आपको टैक्सी की वैसे भी नीड होगी, यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना एफिशिएंट है। फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ एशियन इस्तांबुल, आई थिंक यूरोपियन साइड से ज़्यादा लाइवली है। मुझे बहुत सारी फास्ट फूड प्लेसेस दिख रही हैं फाइनली, तो प्रॉपर पता लग रहा है कि मैं एक कॉन्टिनेंट से अब दूसरे कॉन्टिनेंट में आ गया हूँ। आर्किटेक्चर बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ का। यूरोपियन साइड में इनके खुद के कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट्स ज़्यादा थे, यहाँ पर मुझे सिर्फ फास्ट फूड प्लेसेस दिख रही हैं एशियन साइड पे। और मैंने सुना है कि एशियन साइड इज़ मच चीपर दैन द यूरोपियन साइड। तो गाइज़ मेन रीज़न मेरा एशियन साइड पे इस्तांबुल की आने का सिर्फ यही था क्योंकि मेरी एक फ्रेंड रहती थी वहाँ और उसने मुझे डिनर पे इनवाइट किया था। बिसाइड्स दैट देयर इज़ नथिंग मच टू डू ऑन द एशियन साइड, क्योंकि सारा टूरिज़म यूरोपियन साइड पे है, तो एशियन साइड मोस्टली रेजिडेंशियल और लोकल्स के लिए है। बट लेट्स गो टू माई फ्रेंड्स नाउ एंड सी हाउ इट गोज़। I made it to my friend. There she is. Hello. Everyone. Hello. So she was so kind to invite me for dinner. First of all, thank you so much. And she made this amazing feast. When we have our dinner, we just say have a nice. Yeah, so it's like have a afiyet nice olsun. meal, like you know. Have a nice meal. Afiyet olsun. Afiyet. Afiyet olsun. Yes. It's My like. Turkish language is so hard to pronounce like this. Then we had a great conversation for about 2 hours while enjoying home-cooked delicious Turkish food. I was so grateful for this opportunity. Actually वो सब थोड़े कैमरा शाय थे, तो I didn't want to bug them with the camera and make them feel uncomfortable. But अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो
So don't forget to leave a like, and if you're loving the content I'm posting, do consider subscribing to the channel. I'll be posting a lot more interesting videos in the future. We just finished our meal and now we're drinking Turkish coffee. Thank you for the meal. It was absolutely delicious. I think it was one of the best experiences I had to try real home cooked Turkish food. And now we're eating dessert made by Alice. And don't forget to watch the next video. अगली वीडियो में मैं इस्तांबुल की बची हुई सारी चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा. And for now, I will see you guys in the next video.